गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। हमने पिछली वीडियो में किया था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो आज हमारा है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल सेकंड पार्ट। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें पिछले पार्ट में हमने किया था डायरेक्ट जो इक्वेशन दे रखी थी उनमें हमें वेरिएबल की वैल्यू निकालनी थी, लेकिन इसमें क्या बोलेगा, स्टेटमेंट दे देगा, उससे हमें पहले इक्वेशन बनानी है और फिर इसको सोल्व करना है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रखा है इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर। सबसे पहले एक चीज़ का ध्यान रखना, ये जो क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें पूरी स्टेटमेंट को एक साथ पढ़कर और कंप्लीट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश मत करना, उससे गलत होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो देखो हम कैसे करते हैं, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर, यानी ये बोल रहा है कि कोई नंबर है एक, उसमें से, फ्रॉम का मतलब होता है उसमें से, उस नंबर में से 1/2 सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस, तो वैसे वैसे चलते जाते हैं। तो हमने लेट द नंबर मान लिया x, इसने बोला था एक नंबर में से। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कंडीशन बोली इसने, उस नंबर में से 1/2 माइनस करना है, तो हमने x माइनस 1/2 लिख दिया, यानी इतना हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक सोल्व हो चुका है। अब उससे आगे देखो एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट। देखो एक वेरिएबल है और एक कांस्टेंट है, तो ये सोल्व इतना ही होगा, इससे ज़्यादा सोल्व नहीं होगा। तो इसने बोला था जो रिजल्ट आएगा उसको मल्टीप्लाई करना है 1/2 से, ये बोल रखा ना एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाई 1/2। 1/2 से क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो देखो ये रिजल्ट है तो ब्रैकेट के अंदर ले लिया और इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, आगे क्या बोल रखा है, यू गेट 1/8। तो ऐसा करने से हमें क्या मिलेगा, 1/8, तो इक्वल टू 1/8। देखा हमने पूरा क्वेश्चन तोड़ तोड़ कर अलग अलग पार्ट बनाकर पढ़ भी लिया और हमारी इक्वेशन भी बन चुकी है। तो इससे गलती होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाएंगे और उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन बनाते जाएंगे। आगे देखो अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, x माइनस 1/2, और ये देखो 1/2 इसके साथ कंप्लीट के साथ मल्टीप्लाई में था, तो जो मल्टीप्लाई में होता है उसको इक्वल टू से दूसरी साइड भेजते हैं तो क्या होता है, डिवाइड। तो हम क्या करेंगे, ये 1/8 था, मान लो ये 1/8 ही लिखा हुआ था, ये 2 इसके डिवाइड में था इस साइड, तो हम क्या करेंगे, इसको जब 2 को दूसरी साइड भेजेंगे तो मल्टीप्लाई में ऊपर चला जाएगा। तो इसको 1/8 को हमने क्या लिख दिया, 2/8। अब यहाँ देखो x, ये जो x है इसको यहाँ रख लो और ये कांस्टेंट टर्म है उसको दूसरी साइड भेज दो, कांस्टेंट की तरफ ही। x इक्वल टू, इसको जब काट कर जब सोल्व किया तो ये कट कर कितना आ जाएगा, 2 1 जा और 2 4 जा, यानी अब ये 1/4 हो चुका है। और ये माइनस 1/2 था, इसको इस साइड लेकर आएंगे तो प्लस 1/2 हो गया। नाउ अब क्या करेंगे, मैंने बताया था फ्रैक्शन में नंबर हो या फिर रेशनल फॉर्म में दे रखे हो और प्लस का साइन हो माइनस का साइन हो तो वो एलसीएम से सोल्व होंगे। 4 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 4। 4 1 जा और 1 1 जा 1, प्लस 2 2 जा और 2 1 जा 2। x इक्वल टू 1 + 2 डिवाइड 4, तो x इक्वल टू 2 + 1 कितना हो गया, 3, और डिवाइड में क्या था 4, तो ये हमारा क्या आ गया 3/4, x की वैल्यू आ गई। और x हमने क्या माना था, वो नंबर माना था जिसमें से हमने 1/2 सब्ट्रैक्ट किया था। तो हम क्या बोलेंगे, द गिवन नंबर इज 3/4। इसने बोला था ना कि फाइंड द नंबर, वो नंबर निकालना है हमें, तो हमने नंबर निकाल लिया, 3/4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पूरा। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज़ 154 मीटर इफ़ इट्स लेंथ इज़ 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ये बोल रहा है उसकी लेंथ जो है उसकी ब्रेथ से, उसकी ब्रेथ जो है उसकी ट्वाइस करने के बाद उससे भी 2 ज़्यादा है। बोल रखा है ना, लेंथ इज़ 2 मीटर मोर देन ट्वाइस, यानी ट्वाइस से भी 2 ज़्यादा। फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ, लेंथ एंड ब्रेथ निकालनी है। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इसने बोला था लेंथ जो है ब्रेथ के ट्वाइस से भी 2 ज़्यादा है, तो हम ब्रेथ मान लेंगे इस केस में। लेट ब्रेथ इक्वल टू x मीटर मान लिया हमने। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने लेंथ कितनी बताई थी ना, उसकी 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो एंड ट्वाइस करेंगे उसकी ब्रेथ का, 2 × x कितना हो जाएगा, 2x हो गया, उससे भी 2 ज़्यादा प्लस 2। ध्यान रखना मल्टीप्लाई कहाँ करना और 2 कहाँ करना है, प्लस में। तो इसने ट्वाइस बोला था, ट्वाइस कर दिया और उससे भी 2 ज़्यादा प्लस कर दिया, यानी ये हमारी लेंथ हो गई, ब्रेथ हमने x मान दी थी। अब हमें पता पेरीमीटर उसने दे रखा था 154 मीटर। ये देखो ये दे रखा, पीछे नहीं याद है तो ये फिर से देख लो, 154 मीटर। तो अब हमें पता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो होता है फॉर्मूला यूज करेंगे, 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। तो मैंने बताया था फॉर्मूला लिखने के बाद कुछ भी चेंज नहीं करना, पेरीमीटर के नीचे पेरीमीटर की वैल्यू आएगी, जो जहाँ पर है वहाँ उसकी वैल्यू पुट कर दो बस। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बोल रखा था, वहाँ 154 लिख दिया, फिर इक्वल टू था, इक्वल टू लगाया, 2 रख लिया, ब्रैकेट की जगह ब्रैकेट स्टार्ट किया। लेंथ हमारी कितनी आई है, 2x + 2, हमने 2x + 2 लिखा, फिर आगे क्या था प्लस लगाया, और ब्रेथ कितनी है x, तो हमने सारी वैल्यू पुट कर दी है। आगे क्या करेंगे, देखो जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था, 2 जो हो ब्रैकेट के बाहर है,
कंप्लीट ब्रैकेट के बाहर है, तो उस 2 को दूसरी साइड भेजेंगे तो डिवाइड में चला जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई में था, यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। और इस साइड क्या बचेगा, 2x ये है और 1x ये रहा, तो 2x और 1x 3x हो गया, और प्लस में 2 है इसके साथ। यहाँ ये डिवाइड में आ चुका था, तो 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा और 2 7 जा 14, 1 बचा 2 7 जा 14, तो ये कितना आ गया 77 इक्वल टू 3x प्लस 2। अब हम क्या करेंगे, नंबर एक साइड, तो 3x को इसी साइड रख लो, 2 को इस साइड भेजेंगे, प्लस में था तो ये माइनस में, 77 माइनस 2 इक्वल टू 3x। 77 में से 2 माइनस करेंगे तो 75 आ जाएगा। अब हमें x निकालना था, x के साथ ये 3 मल्टीप्लाई में था, इसको इस साइड डिवाइड में भेज दिया, तो इसको काट कर कितना आ जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 से 25 3 से 75 होते हैं। x कितना आ गया 25, और x हमने माना क्या था, ब्रेथ, तो ब्रेथ हमारी कितनी हो गई 25, और लेंथ हमारी कितनी थी 2x प्लस 2, यानी 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 25 बाई मल्टीप्लाई में रख दिया प्लस 2, यानी देखो ब्रैकेट में रख रखा है ना, पहले मल्टीप्लाई होती है बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 25 50 प्लस 2 52, तो हमारी लेंथ और ब्रेथ दोनों ही आ चुकी। ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। नेक्स्ट है, 2 नंबर्स आर इन रेशियो 5:3 इफ़ दे डिफर बाई 18। अगर 2 नंबर हैं वो 5:3 की फॉर्म में है, इस रेशियो में है, अगर उनका डिफरेंस 18 है तो ये बोल रहा है वो नंबर क्या होंगे। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे पहले इसने कंप्लीट नंबर नहीं दे रखे, उसने रेशियो बता रखा है, तो हम इसके साथ एक वेरिएबल ले लेंगे। लेट द नंबर्स क्या हो जाएगा, एक नंबर मान लिया हमने 5x और एक 3x, जब भी रेशियो दिया है तो उसके साथ वेरिएबल मानना पड़ेगा। तो एक हो गया 5x और दूसरा 3 रेशियो में था तो 3x। अब इसने बोला इनका डिफरेंस तो हमें पता है कि बड़े वाले में से छोटा ही माइनस होता है, तो बड़ा हमें क्या दिख रहा है 5 दिख रहा है, 3 छोटा है, तो हम क्या करेंगे 5x माइनस 3x। माइनस क्यों किया, क्योंकि इसने बोल रखा है उनका डिफर, वो आपस में डिफरेंट कितने का उनमें 18 का, तो 5x माइनस 3x इक्वल टू 18। अब 5x माइनस 3x होता है 2x इक्वल टू ये 18 था, इस साइड वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है x की, तो ये 2 मल्टीप्लाई में था वो इस साइड आकर डिवाइड में, 18 डिवाइड 2 कितना हो जाएगा 2 9 जा, तो ये हमारा 9, x की वैल्यू 9 आ चुकी है हमारी। ध्यान रखना अभी नंबर नहीं आया है, नंबर क्या क्या माने थे हमने 5x एंड 3x। तो अब जब नंबर निकालेंगे, फर्स्ट नंबर हमने 5x माना था, तो फर्स्ट नंबर इक्वल टू 5x, 5 रखा, x इसके साथ मल्टीप्लाई में था तो मल्टीप्लाई, x की वैल्यू 9 आई थी तो 9 रख दिया, 5 9 जा 45। सेकंड जब नंबर जब निकालेंगे तो 3x था, 3 मल्टीप्लाई 9 27, ये हमारा आंसर। ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं, ना ही टेंशन लेने की ज़रूरत है, आराम से क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाना और इक्वेशन बनाना। अगर मेन काम है इसमें हमारा इक्वेशन बनाना, अगर इक्वेशन सही है तो क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा। ये हमारा होमवर्क आज के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन, द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4/3 सेंटीमीटर एंड इट्स पेरीमीटर इज 62 डिवाइड 15 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स 2 रिमेनिंग इक्वल साइड। पता है आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 इक्वल साइड होती हैं, तो बची हुई दोनों साइड क्या करनी है, निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, जो इक्वल साइड हमने उनको x मान लिया, तो x वो हो जाएगी और x वो, तो दोनों मिलकर 2x हो जाएंगे, और फॉर्मूला लगा देना पेरीमीटर का। नेक्स्ट है, सम ऑफ 2 नंबर्स इज 95, 2 नंबर है उनका सम 95 है। इफ़ वन एक्सीड द अदर, एक्सीड का मतलब होता है बड़ा होना, ज़्यादा होना। अगर एक नंबर दूसरे से 15 बड़ा है तो हमें क्या करना, वो दोनों नंबर निकालने, एक को x मान लेना, दूसरे को x प्लस 15 मान लेना, उठाकर दोनों को प्लस कर देना, इक्वल टू 95, x की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट है 3 कंजिक्यूटिव इंटीजर्स एड अप 51। ये बोल रहा है इंटीजर, मैंने बता रखा पहले भी, इंटीजर क्या होते हैं, प्लस और माइनस की जो कंप्लीट वैल्यू होती है, जैसे -2 -5 -3 प्लस 100 75, कुछ भी हो, सारे इंटीजर होते हैं। ये बोल रहा है हमें क्या करना है, 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर लेने हैं और उनको ऐड करने के बाद क्या आना चाहिए, 51 आना चाहिए। तो व्हाट आर दीज इंटीजर्स, तो वो इंटीजर निकालने क्या होंगे। इसमें एक वर्ड आया कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। जैसे मान लो हमने एक नंबर 2 ले लिया, तो कंसेक्यूटिव का मतलब उससे अगला 3 होना चाहिए और फिर 4 होना चाहिए। हमने 9 ले लिया तो 9 10 11 होने चाहिए, 15 ले लिया तो 15 16 17 होना चाहिए। ये होता है कंसेक्यूटिव का मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8। अब की बार हमें मल्टीपल बोल दिया, ध्यान रखना, 8 के 3 लगातार मल्टीपल लेने हैं और जिनको क्या करेंगे, सम करेंगे तो कितना होना चाहिए, 888। तो हमें वो नंबर निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे, पहला लेट फर्स्ट मल्टीपल x मान लिया, सेकंड मल्टीपल क्या होगा
x + 8, क्योंकि जब भी हम टेबल करते हैं 8 की तो 8 × 1 = 8, 8 × 2 = 16, तो यानी 8 के बाद जो 16 आया है वो 8 में 8 प्लस होकर आया है। 8 × 3 = 24, वो 16 में 8 प्लस होकर आया है। तो वैसे क्या करेंगे, पहला नंबर हमने x मान लिया, दूसरा x + 8 मानेंगे, तीसरा x + 16 मानेंगे और उनको प्लस कर देंगे, इक्वल टू 888 रख देंगे, तो हमारे नंबर आ जाएंगे तीनों। नेक्स्ट है एज ऑफ राहुल एंड हरुण आर इन रेशियो 5:7। ये सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है जो हमने रेशियो वाला किया था। 4 ईयर लेटर सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56, यानी ये बोल रहा है कि 4 साल बाद, यानी अभी तो उनका रेशियो कितना है 5:7 में है, और 4 साल बाद उनकी एज जो है वो 56 हो जाती है दोनों की मिलकर। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ राहुल एंड हरुण। तो हम क्या करेंगे, राहुल की एज हमने 5x मान ली, हरुण की 7x मान ली, तो 4 साल बाद राहुल की कितनी हो जाएगी 5x + 4 और हरुण की कितनी हो जाएगी 7x + 4। तो यानी 5x + 4 + 7x + 4 = 56, क्योंकि 4 ईयर लेटर बाद ही सम दे रखा है ना उनका, तो हम प्लस कर देंगे। तो इससे क्या आ जाएगी, हमारी वैल्यू आ जाएगी राहुल की एज और हरुण की एज। तो ये था हमारा आज का होमवर्क। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ रही हो इन 5 क्वेश्चन में, कोई भी अगर सिंगल वन क्वेश्चन में कोई दिक्कत आए तो प्लीज़ कमेंट करना, आपको उसका सॉल्यूशन ज़रूर प्रोवाइड करवाएंगे। और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो जो भी आएंगे आपके काम की वो आपको सबसे पहले मिलती रहेंगी। थैंक यू, बाय।